Now let us just see an example of using a composite key, क्योंकि हमने भी जितने भी इसकी जो रिक्वायरमेंट हैं या जो इसके जो फीचर्स हैं हमने डिस्कस किए composite की के, ये फॉर द फर्स्ट टाइम ये कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि व्हेन यू विल ट्राई टू कंपेयर इट विद अ प्राइमरी की एंड अ फॉरेन की तो एन यूनिक की, तो आप ऑब्वियसली कंफ्यूज होंगे कि ये कंपोजिट की जो है ये हम एक तरफ कह रहे हैं कि इम्प्लीमेंटेशन लेवल पे अगर बनती है तो प्राइमरी की कीवर्ड एक मरतबा आएगा और ग्रुप रिपीट नहीं होगा, तो ये क्या चीज़ है। तो अगेन मैं अब किसी इसको सिनेरियो से लिंक नहीं कर रहा, क्योंकि जितने भी अब ये कॉन्सेप्ट्स हैं ये पहले आप लोग समझ लें कि ये कॉन्सेप्ट को इम्प्लीमेंटेशन करने का मतलब है क्या, यानी क्या फीचर है जो हम मेक श्योर कर रहे हैं कि अगर मैं किसी की को फॉर एग्जांपल अगर कंपोजिट की बनाऊंगा तो इसका मतलब क्या है, यानी जब मैं डाटा एंटर कर रहा हूँ तो व्हाट डज इट मीन एक्चुअली, हाउ वुड आई मेक श्योर कि ये इसको कंपोजिट की बनाना है या इसको कंपोजिट की फॉर एग्जांपल नहीं बनाना। तो अब जो आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है, तो लेट अस जस्ट ड्रॉ वन टेबल ए और वन टेबल बी, जो हमने अभी डिस्कस किया है उसकी वो दोबारा बना लेते हैं। बी आई डी नेम 1 2 3 4 2 3 4 1 1 2 2। इसको अब यहाँ पे जो टेबल ए है ये मैंने इसको जो टेबल ए की प्राइमरी की है वो आईडी है, और जो टेबल बी है उसके अंदर जो आईडी है वो फॉरेन की है, लेकिन जो आईडी यानी ये एंड बी आईडी ये सीपीके हैं, यानी ये दोनों एट्रीब्यूट मिलके कंपोजिट प्राइमरी की बना रहे हैं। अमूमन जो कंपोजिट प्राइमरी की बनती है, अमूमन कह रहा हूं यानी नॉट 100% ऑफ टाइम बट मोस्ट ऑफ द केसेस में, वो हमेशा फॉरेन की जो हम लोग बनाते हैं वो अमूमन कंपोजिट प्राइमरी की का पार्ट बन जाती है। जब हम ये कह रहे हैं कि हमने एक की को कंपोजिट प्राइमरी की का पार्ट बना दिया है, तो पहला रूल ये है कि अब ये देखें बी के अंदर जो कॉलम है आईडी एंड बी आईडी, इसके अंदर मैंने आईडी में 1 स्टोर किया और बी आईडी में 1 किया, ये जो पहली रो है। दूसरी रो में अब देखें जरा, दूसरी रो में मैंने आईडी में 2 स्टोर किया और बी आईडी में दोबारा 1 स्टोर किया। अब अगर तो बी आईडी को सिर्फ मैंने बी आईडी को प्राइमरी की बनाया होता तो जो ये वाला डाटा है ये गलत हो जाता, क्योंकि सिंगल एट्रीब्यूट प्राइमरी की के अंदर यू कैन नॉट रिपीट अ पर्टिकुलर वैल्यू, लेकिन क्योंकि मैंने अब बी आईडी एंड आईडी को कंपोजिट की बनाया है तो दिस थिंग इज नाउ करेक्ट। तो अब ये सही है। आइडिया इज कि जो कंपोजिट की है उसमें 1 और 1 यानी जो पेयर वैल्यू है आईडी की और बी आईडी की ये रिपीट नहीं हो सकती, एंड व्हेन आई से कि इंडिविजुअल वैल्यू रिपीट हो सकती है, दिस एक्चुअली आई मीन कि जो 1 है वो रिपीट हो रहा है, लेकिन जो पेयर है 1 1 का एज अ होल वो ग्रुप रिपीट नहीं हो सकता, बट इंडिविजुअल वैल्यूज कैन बी रिपीटेड। लाइकवाइज अब आप थर्ड रो को देखें, थर्ड रो के अंदर बी आईडी अब 2 है और जो आईडी है वो 2 है। अब ये एक यूनिक पेयर है, दिस इज फाइन, ये बिल्कुल सही है। आखिरी रो को देखें, आखिरी रो में बी आईडी में 2 है और आईडी में 4 है। अगेन मैंने बी आईडी की वैल्यू रिपीट कर दी क्योंकि ये प्राइमरी की का पार्ट है, यानी दिस इज अ पार्ट ऑफ अ कंपोजिट प्राइमरी की, तो यहां 2 रिपीट कर दिया। अब जो मैं रो ऐड करूंगा उसको देखिए गौर से, मैं लिख दिया 3 एंड 1। अब जो 3 है वो फॉरेन की में भी रिपीट हो रहा है, यानी वो फॉरेन की जो कंपोजिट प्राइमरी की का पार्ट है वो भी रिपीट हो रहा है, और जो बी आईडी है उसमें ये जो 1 आया है दिस 1 ये थर्ड दफा आया है, दिस इज एब्सोल्युटली फाइन, इसमें कोई गड़बड़ नहीं है। जो कंपोजिट प्राइमरी की है उसका कॉन्सेप्ट ही ये है कि आपने अगर किसी एट्रीब्यूट या मल्टीपल एट्रीब्यूट्स को आपने कंपोजिट प्राइमरी की बनाना है तो दिस इज व्हाट द बिहेवियर इज कि ग्रुप वैल्यू रिपीट नहीं हो सकती लेकिन इंडिविजुअल वैल्यूज कैन बी रिपीटेड। मतलब द मोमेंट आई विल राइट हियर 1 1, नाउ दिस इज रॉन्ग क्योंकि जो 1 और 1 है
ये रो नंबर 1 में ऑलरेडी एग्जिस्ट किया हुआ है, तो दिस इज रॉन्ग, ऐसी वैल्यू नहीं हो सकती। लेकिन बाकी सारी की सारी वैल्यूज बिल्कुल सही है। अब हम ये भी देख लेते हैं, जो आईडी है यानी बी के टेबल में जो आईडी है वो फॉरेन की भी है, तो फॉरेन की के रूल भी इसके ऊपर लगेंगे। मतलब जब हम किसी एट्रीब्यूट को कॉम्पोजिट प्राइमरी की का पार्ट बना रहे हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता कि हम ये कहें कि ये कॉम्पोजिट प्राइमरी की का पार्ट है, यानी इसके ऊपर प्राइमरी की के रूल्स तो लगेंगे लेकिन फॉरेन की के नहीं लगेंगे। ऐसी चीज एग्जिस्ट नहीं करती। फॉरेन की के रूल्स बिल्कुल लगेंगे इसके ऊपर, वो चेक कर लेते हैं। जो आईडी है इसके अंदर फॉरेन की का रूल ये था कि इसने प्राइमरी की को रेफर करना था, तो वो तो हम इंप्लीमेंटेशन पे करेंगे। और दूसरा रूल ये था कि जो फॉरेन की यानी आईडी है इसके अंदर वही वैल्यूज आ सकती हैं जो पेरेंट की में मौजूद हो। तो 1 भी मौजूद है, 2 भी मौजूद है, 3 भी मौजूद है, 4 भी मौजूद है, तो बिल्कुल ये फॉरेन की जो रिक्वायरमेंट है वो भी पूरी कर रही है और कॉम्पोजिट प्राइमरी की रिक्वायरमेंट भी पूरी कर रही है। अब कॉम्पोजिट का मतलब था मोर देन 1, वो 2 भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल यहां पे कोई एट्रीब्यूट है NIC, मैं इसको भी कॉम्पोजिट प्राइमरी की का पार्ट बना सकता हूं। रूल वही है कि फिर आईडी, BID एंड NIC की ग्रुप वैल्यू रिपीट नहीं हो सकती, इंडिविजुअल वैल्यू कैन बी रिपीटेड। दिस इज द होल कॉन्सेप्ट ऑफ अ कॉम्पोजिट प्राइमरी की कि ग्रुप रिपीट नहीं होगा, इंडिविजुअल वैल्यूज कैन बी रिपीटेड। क्योंकि जब हम ये कहते हैं कि ये कॉम्पोजिट प्राइमरी की है, तो कॉम्पोजिट प्राइमरी की के अंदर हर एट्रीब्यूट जो है, अब वो हर एट्रीब्यूट अलग से प्राइमरी की नहीं है, तीनों मिलके या दोनों मिलके या ग्रुप मिलके कॉम्पोजिट प्राइमरी की बन रहे हैं। इंडिविजुअल वैल्यू की यूनिकनेस अब खत्म हो गई है, ग्रुप की यूनिकनेस हमने इंश्योर करनी है और नॉट नल वैल्यू है। यानी ऐसा नहीं हो सकता मैं किसी फॉर एग्जांपल मैं ये कहूं कि जी मैं क्योंकि अब कॉम्पोजिट प्राइमरी की बना दी है, तो फॉर एग्जांपल रो 3 के अंदर तो मैं इसके अंदर फॉर एग्जांपल एक वैल्यू इंसर्ट कर रहा हूं आईडी की और BID की नहीं इंसर्ट कर रहा, तो क्योंकि अब ग्रुप के ऊपर नॉट नल लगना है, तो इंडिविजुअल वैल्यू कैन बी नल, तो ऐसी चीज सही है, ऐसी चीज बिल्कुल सही नहीं है। दिस इज एक्चुअली रॉन्ग, ऐसा नहीं हो सकता। तो ग्रुप के ऊपर नॉट नल का रूल है और ग्रुप के ऊपर ही नॉन रेपिटेशन का रूल एग्जिस्ट करता है।